सुने, इब्न तैमिया जिसकी फाउंडर है सल्फी और अहले हदीस अकीदे का, जो लोग बैठे सुने, गौर से सुन लें, कल इस पर तज्जिया कीजिएगा, अपना मुहासबा कीजिएगा, ठीक है। उसने एक जुमला कहा था सैयदना शेख हुजूर गौसे आजम महबूब सुबहानी के हवाले से। उसने कहा, जमीन पर मैंने बड़े बड़े औलिया किराम को देखा, लेकिन रोए जमीन पर सबसे ज्यादा करामतें अगर किसी शख्सियत की जाहिर हैं, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामत। वाह, क्या बात है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जमात अहले हदीस की। अब आइए जमात देवबंद की तरफ, अगर कोई देवबंद अकीदे का हो वो भी सुन ले। माजी करीब में जिसको मुफस्सिर कुरान कहते हैं, जिसको अपने वक्त का अजीम डॉक्टर, स्कॉलर और मुफस्सिर कहते थे, मुहद्दिस कहते थे, उसका नाम था डॉक्टर असरार अहमद। नाम सुना होगा आपने, स्क्रीन पर देखा होगा, अभी बैठे बैठे यूट्यूब में देख ले आप, डॉक्टर असरार। उसने हुजूर गौसे आजम के बारे में क्या कहा बताऊं? जादू वो जो सर चढ़ के बोले, लेकिन यह जादू नहीं, हकीकत है, हकीकत, जिंदाबाद। उसने क्या कहा था? कुरान मुबारक हुजूर गौसे आजम से पहले नाजिल हुआ। बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूँ, उलमाए किराम बैठे हुए। कुरान शरीफ हुजूर गौसे आजम से पहले नाजिल हुआ, तकरीबन 600-650 साल पहले, 900 साल पहले गौस पाक, उससे पहले कुरान शरीफ नाजिल हुआ। डॉक्टर असरार क्या कहते हैं? जमात देवबंद के बहुत बड़े आलिम दीन थे, जिनको लोग मुफस्सिर कुरान कहते थे। तफसीर की मजालिस में बड़ी भीड़ हुआ करती थी, ठीक है उनके। वो कहते हैं कि कुरान शरीफ ये हुजूर गौसे आजम से 600-650 साल पहले नाजिल हुआ। बड़े बड़े नबियों के तस्करे से मामूर है कुरान शरीफ, बड़े बड़े अंबिया का इसमें जिक्र है, यूशा बिन नून का, ईसा अलैहिस्सलाम का, मूसा कलीमुल्लाह का, जनाब लूत अलैहिस्सलाम का, हूद अलैहिस्सलाम का, जनाब जुल्किफ्ल का, जनाब सुलेमान का, जनाब याकूब का, जनाब यूसुफ का, जनाब इब्राहिम का, बड़े बड़े नबियों का इसमें तस्करा है। वो एक जुमला कहता है डॉक्टर असरार, वो कहता है कि अगर यही कुरान शरीफ हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बाद नाजिल हुआ होता, अल्लाह के कलाम की बात करता हूं, अगर यही कुरान शरीफ हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बाद नाजिल हुआ होता, तो जैसे कुरान सुलेमान अलैहिस्सलाम की बहुत सारी हिकायतें मौजूद हैं, उनके वाक़ियात मौजूद हैं, उनके अक़वाल मौजूद हैं, ऐसे ही इसी कुरान शरीफ में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बहुत सारी बातें। आज बड़े इख्तिलाफात हैं, शेख अब्दुल कादिर की बातें करो, उनकी करामतों की, तो ये देखो कुरान छोड़ करके करामतों के पीछे पड़े, हदीस शरीफ छोड़ करके करामतों के पीछे पड़े हुए। ये बड़ा ट्रेजेडी है भाई, बड़ा मसला है, आपस में लड़े मर जा रहे हैं। ना 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 भाई, ना ना ना, तुमने जो हुजूर के बारे में कहा, मैंने सवाल किया है, मेरा सवाल है, वो जुमले तो कभी सिद्दीक अकबर ने नहीं कहे। जो आपने कहा कि हुजूर के अंदर ये फॉल्ट था माज़अल्लाह, वो जुमले कभी उमर फारूक आज़म ने तो नहीं कहे। आपने तो गुंबद खदरा को सबसे बड़ा बुत कह दिया। ये बनाया किसने था? इब्ने सनान। इसे बनवाया किसने था? सनान नाम के बादशाह, अजीम शान मेमार ने बनाया था। और कितने साल पहले, तकरीबन 600-700 साल पहले का ये कुब्बा शरीफ है, जिसको कह दिया गया ये सबसे बड़ा बुत है। आपने बुलडोजर चला दिए बक्की शरीफ पर, हमको खामोश रहना पड़ा। आपने कहा ये कब्र पर ये अलामतें मना हैं। हमारा सवाल है, कभी सिद्दीक अकबर ने, उमर फारूक आजम ने किसी कब्र पे क्या पत्थरबाजी की है? हमारा सवाल है। आइए हुजूर गौसे आजम की तरफ, हुजूर शेख समझ में आ जाए तो फिर ये समझ में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। कह दो मैं थोड़ी सी बात करूंगा और उसमें एक तालीम होगी, और ये तालीम आपके लिए सूदमंद साबित होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खिलाफत दौर था फातिमिया का, जिसको इमाम जलालुद्दीन सूती ने खिलाफत खबीसा कहा था। ऐसा मुसलमानों का थर्ड क्लास का दौर था कि परहेजगार लोग घरों से निकलते नहीं थे। लड़कियां आधे से कम लिबास में मुसलमानों की रोड पर टहलती थी। जो परहेजगार लोग थे वो निकाब पहन के सड़कों पे आने लगे जब गौस पाक पैदा हुआ। और हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दौर में एक फितना था, सिद्दीक उमर को गालियां देना, शेखैन की तौहीन करना। इसी हिंदुस्तान में सरकार बू अली शाह कलंदर पानीपति के रोजे के करीब लेटने वाला अल्ताफ हुसैन हाली, वो शायर जिसने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उसने कहा था अगर हिंदुस्तान में हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मानने वाले कादरी हिंदुस्तान में नहीं आते, कादरी बुजुर्गों के कदम ना आते और कादरी फकीरों की जमात न होती, तो कब की ये राफजियत सुन्नियत को खत्म कर देती। कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक। हाँ,
ये हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख, आपके वालिद का नाम, तवज्जो सुनेंगे इंशाल्लाह। कोई नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं, बैठ जाए कमेटी के भाईजान सब लोग बैठ जाए, थोड़ी सी बातें सुन लें। हम भी बड़ी मुश्किलों में आए भाई, समझ रहे हैं, सर के बल आते रहेंगे। दावा शरीफ करीब में है तो जारूब कशी का शरफ मिलेगा। सुन ले थोड़ी सी बातें, ना कोई नारा ना कोई हंगामा, फिर किसी मौके पर मिलेंगे। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख के अब्बू का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। जल्दी बोले क्या नाम था, आवाज सबकी नहीं आई। शेख मूसा जंगी दोस्त गौस पाक के अब्बू का नाम था। उनके अब्बू का नाम था शेख अब्दुल्ला जिलानी, और वो बेटे थे शेख यहिया जाहिद के। आगे जाऊंगा पूरा शजरा गिनाऊंगा, अभी टाइम नहीं है। गौस पाक के अब्बू का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। फिर से बोले, ये रहने वाले थे कहां थे, जीलान के। जीलान कहां है, बोले जीलान ईरान में, जीलान ईरान। ये इनकी शादी नहीं हुई थी, और जवानी के दिनों में बड़ी मशहूर बात है, आप भूले या न भूले, याद हो या न याद हो, मुझे रिवर्स करना है थोड़ी सी बात करने के लिए। हुजूर गौसे आजम के अबू शेख मूसा जंगी दोस्त, आप अपने घर के करीब से, एक नहर है उसके करीब से गुजर रहे थे, और एक बहता हुआ सेब जा रहा था। फिर रिवर्स करता हूं, बहता हुआ सेब, बहता हुआ सेब जा रहा था। गौस पाक के अब्बू ने देखा, उसे उठा के खा लिया। जब खा लिया तो डर पैदा हुआ अल्लाह का। सेब पता नहीं किसकी बाग का था। आज लोग पॉकेट मार देते हैं। अरे लोगों की बातें छोड़ो भाई, मस्जिद के इस्तिंजा खाने के लोटे जंजीरों बंधे हुए, उनको भी खतरा है कहीं मुझे न कोई चुरा ले जाए। आप सीने पर हाथ रख के मुझे बताओ, कभी किसी मस्जिद से कुरान शरीफ गायब हुआ? किसी के घर से हदीस शरीफ कोई किताब गायब हुआ? किसी के घर से मुसल्ला कभी गायब हुआ? उस वक्त गायब होता था जब लोगों का दिल मुसलमान था। अब मस्जिद से माइक हॉर्न गायब हो जाता है, अफसोस की बात है। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम के अब्बू ने बहता हुआ सेब खाया था, और जब वो सेब खा लिया तो दिल में डर पैदा हुआ कि सेब किसका था। मैंने पूछा नहीं, सेब किसका था मैंने पता नहीं किया। आपके अंदर अल्लाह की खशियत, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा हुआ। आप रोने लगे। दिल में ख्याल आया कि मेरे मौला, कहीं ऐसा ना हो कि मैदान महशर में मैं रुसवा हो जाऊं। डर पैदा हुआ, मैदान महशर में कहीं मेरी रुसवाई ना हो। मैंने बिला जरूरत बगैर पूछे सेब कैसे खा लिया। हुजूर गौस पाक के अब्बू रोए। उसी नहर के सिरे को पकड़े पकड़े गए आगे तक, जहां एक सेब की बाग का एक पेड़ अपनी शाख को नहर की तरफ झुकाए हुए झूल रहा था। आप समझ गए, बस इसी बाग के इसी पेड़ का ये सेब है जो नहर में टूट के गिरा था, जिसे मैंने खाया था। अंदर एंट्री की और बाग के मालिक को आवाज दी। उसके मालिक का नाम था शेख अब्दुल्ला सोमई। ये सरकारे इमाम हुसैन के बेटे थे। लफ्ज बेटे समझ में ना आए, हुसैन पाक तो समझ में आएंगे। इमाम हुसैन के नबीरगान में शामिल थे। उन्होंने फरमाया कि ये बाग किसकी है, शेख मूसा ने। तो शेख सुमई फरमाती है मेरी बाग है। कहा क्या करने आए, आप कौन है? तो रोने लगे, बोले हुजूर मुझसे खता हो गई। फिर से बताओ खता क्या थी? आवाज नहीं आ रही है, पूछी बोले। और सेब कहां था? हाँ, बहता हुआ जा, ये बात रखें ज़हन पे, बहता हुआ जा रहा था। बोले हुजूर मुझसे गलती हो गई। कहा क्या हुआ? कहा एक सेब आपकी बाग का बहता हुआ जा रहा था, मैंने उसे खा लिया। डर का एहसास हुआ, बगैर पूछे खा लिया, बगैर पूछे खा लिया। आप माफ कर दे मेरी इस खता को। तो शेख सोमई ने क्या कहा? नहीं माफ करूंगा। क्या कहा? बोले फिर कैसे माफ करेंगे? पेनाल्टी देनी पड़ेगी। कहा पेनाल्टी कितनी होगी? बोले 12 साल तक आपको मेरे इस सेब की बाग के पेड़ों को सींचना होगा। कितने साल तक? एकदम जल्दी जवाब दीजिएगा। जुर्म बड़ा है कि सजा बड़ी है? बड़ी जमीन है ये गाजीपुर। मैं इसकी तारीख से वाकिफ हूँ। गाजीपुर का अदबी मंजरनामा जैसी अजीम किताब मेरे पास मौजूद है। समझ रहे हैं आप? पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं। जुर्म बड़ी है, जुर्म बड़ा है कि सजा बड़ी है? बोलो भाई, फिर से बोलो, जुर्म क्या था? आवाज सबकी नहीं आ रही। जुर्म क्या था? बहता हुआ सेब, और उसके बदले पेनाल्टी कितनी? क्या करना? पेड़ों को सींचना। अल्लाह अकबर। मैंने पूछा सूफी सुल्तान मियां शाह साहब, दिल न मचले तो दिल मुझे दीजिएगा।
है कैसा दिल आपका जो मचलता नहीं गौसे आजम के तसर्रुफात के नाम पर। मैंने पूछा सूफी सुल्तान में, हुजूर ये क्या मैटर है? वो एक बहता हुआ सेब खा लिया था। बहता हुआ का लफ्ज प्रेशर बनाते। मैंने कहा सेब तोड़ा नहीं था, क्या बात, ठेले में लेके उठा के जेब में डालने लगा। जैसे हम लोग नमक पारा कितने का है, ओ जी ये 100 ग्राम है 15 रुपए का, तब तक 2-3 पीस खा लिया। फिर आगे चल के भाई ठीक नहीं है ठंडा है, दूसरी दुकान से थोड़ा सा खा लिया और तीसरी दुकान में चाय पी लिया, चाय के पैसे दे दिए, नमक पारे का नमक पारा मिल गया, टेस्ट का टेस्ट पूरा हो गया। रब्बे काबा की कसम ये हराम है, वादा करो इंशाल्लाह, वादा करो इंशाल्लाह ऐसा तो नहीं करेंगे ना? ना कोई कुछ भी नहीं होगा, कोई फायदा तकरीर सुनने से, ना आपको सुनने से होगा, ना मेरी तकरीर करने से मुझे कोई फायदा होगा। अगर ये आदतें हमारी न छूटी तो। हुजूर गौस, मैंने पूछा कि हुजूर गौस पाक ने बहता हुआ सेब खाया था, तोड़ा नहीं था, ठेले बिक नहीं रहा था, कहीं रखा हुआ नहीं था, चुरा के भागे नहीं थे, बहता हुआ सेब जा रहा था। अगर वही सेब हुजूर गौसे आजम न खाते तो ये सड़ जाता, और गौसे आजम के अब्बू ने उस सेब को सड़ने से बचा लिया। इस पर कैसी पेनल्टी, क्या बात, इस पर कैसी पेनल्टी? वो तो बहता हुआ सेब जा रहा था और खा लिया सैयदना शेख के अब्बू जान ने। फिर कैसी 12 साल की पेनल्टी? अगर दिल कहे तो बोलो। सूफी साहब कहते हैं कि गौस पाक के अब्बू जानते थे अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात न किया तो मेरे घर में औलिया का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा होगा। अल्लाह अल्लाह, समझ गए? अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात ना किया तो मेरे घर में औलिया का सरदार शेख अब्दुल कादिर। तुम कहते हो वलियों के यहाँ क्या मिलता है? ना ना भाई, एक करीब में एक शहर है मुजफ्फरपुर, वहीं पर सुरकाही शरीफ एक बुजुर्ग है, लोग देखते थे तो कलमा पढ़ लेते थे। ये 90 लाख लोगों को जो कलमा पढ़ाया गरीब नवाज ने, ये कौन लोग थे भाई? ये किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे? बताते क्यों नहीं कि ये दुर्वेशों और फकीरों की कबीले से ताल्लुक था। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, उन्हीं में से हमारे और आपके बाप दादा भी हैं, और उन्हीं में से उनके भी दादा हैं जो आप वलियों की मदार पर जाने को शिरक कहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी मदारात पे बहुत सारी उसमें जिसके हम भी कायल नहीं, हमारे उलमा भी कायल नहीं, मशाइख भी कायल नहीं है, लेकिन आपकी बहन बेटियां बाजारों में टहले तो वो ऐन शरीयत है, हमारी आस्ताने बजाए तो मुसीबत है। क्या बात, समझ रहे हैं आप? मुसीबत है। अभी सवाल क्या है? सूफी साहब ने कहा गौस पाक के अबू जानते थे अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात न किया तो मेरे घर औलिया का सरदार शेख अब्दुल कादिर कैसे पैदा होगा। क्या मतलब? अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा उसी वक्त होगा जब ये कारखाना सही होगा, बेटा उसी वक्त चमकदार पैदा होगा जब उस माँ की कोख तरोताजा होगा, सैयदुल शोदा हुसैन उसी वक्त कहलाएगा जब उसकी माँ फातिमा होगी, बाप अली होगा। ये सुरकाही शरीफ के सरकार अपने मुरीद के यहाँ गए और फरमाया कि मुझे वजू के लिए पानी लाओ। लोटा लिया, वजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी, और मेरे फरमाया कि मेरे घोड़े को चारा खिलाओ। सुनना साहिबो, ये सुन्नियत है, ये बुजुर्गों का अकीदा है, यही बुजुर्गों का मिशन था। मैं जवानों से हाथ जोड़ गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी बख्शिश का सामान है, इसे लेते जाएं। आप सुरकाही शरीफ के सरकार ने फरमाया मेरा घोड़ा भूखा है, इसके लिए चारा लाओ, मुझे पानी लाओ। वजू किया, नमाज पढ़ी, मुरीद आ गया। उसने कहा हुजूर बड़ा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपका घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा, तड़प रहा है, मर जाएगा। दौड़ के गए और अपने हाथों से अपने घोड़े की पीठ को सहलाने लगे। बोले अय मेरे मौला, ये मेरा घोड़ा बड़ा मुबारक, मेरा साथी है, मेरे सफर का साथी है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ में रहता है, ये बीमार कैसे हो गया? देखते देखते आपने उसके मुंह को देखा तो गंदा पानी उसके मुंह से निकल रहा था और चारा उसके मुंह के करीब पड़ा हुआ था, घोड़ा तड़प रहा था। सरकार सुरकाही शरीफ तेग अली शाह सरकार का नाम है। आपने फरमाया ये बताओ कि इस घोड़े के मुंह से ये क्या निकल रहा है? तो खादिम ने कहा कि हुजूर ये चारा है, घास है जो इसको खिलाया था फला साहब ने। सुरकाही शरीफ इतने बड़े अल्लाह के वली थे, देखा गौर से आपने और फरमाया सच बताओ ये चारा कहाँ था, ये चारा कहाँ था? तो एक मुरीद ने कहा हुजूर ये करीब के खेत से मैंने काट करके ला के इसको दे दिया। तो सरकार तेग अली शाह फरमाते हैं सच बताना वो खेत किसका है, वो खेत किसका है? तो मुरीद ने कहा कि हुजूर वो खेत गांव ही के एक साहब का है, लेकिन उनका घर दूर है। तेग अली शाह की आंख में आंसू आए, बोले सच बताना क्या उस खेत के मालिक से बगैर पूछे तुमने चारा काट के मेरे घोड़े को खिलाया?
तो मुरीद ने कहा हुजूर वाकई बगैर पूछे मैंने खिला दिया। तेग अली शाह रोए और तौबा करते रहे, बोले सुन मेरे मुरीद सुन, जैसे तेग अली हराम नहीं खाता तेग अली का घोड़ा भी हराम नहीं खाता। अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं आप? बहुत आसान मजहब है, लेकिन हमने उसे मुश्किल टिपिकल कर दिया। हराम खा के, हराम दस्तरखान पर बैठ के, हराम लोगों की सोबतें अख्तियार करके, एक एक नुक्ते की, एक एक रोटी के टुकड़े की भरपाई करनी पड़ेगी। वादा करो इंशाल्लाह, अगर गौस पाक से मोहब्बत करते हो तो इंशाल्लाह सच बोलेंगे और हलाल खाएंगे। यही जलसे का मकसद है। इंशाल्लाह बोले, एक लुकमा भी अगर आपने अपने बच्चों को हराम खिला दिया तो फिर ये नस्लें टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। ये क्या करेंगी मालूम है? सबसे पहले अपने माँ बाप को गालियां देंगी, फिर अपने बाप दादा की कब्रों का मजाक उड़ाएंगे, फिर अपने बुजुर्गों का मजाक उड़ाएंगे, फिर अल्लाह के रसूल की हुर्मत पामाल करेंगे, फिर कुरान की तौहीन करेंगे और ये बनेंगे फलासफर। और इनके अंदर सेकुलरिज्म पाया जाएगा, न कुरान को ये फॉलो करेंगे और न ही हुजूर को फॉलो करेंगे, आजादाना लाइफ गुजारेंगे। ये क्यों होता है? दस्तरखान सही नहीं होता। हुजूर गौसे आजम के अब्बू ने मालूम है क्या? अल्लाह, ये बात मैं बताता हूँ, अगर इसके बाद की बात करूं तो और लंबी है। बहरहाल शेख अब्दुल्ला सोमई को एहसास हुआ कि ये लड़का बहुत अच्छा है। फरमाया शादी हुई? कहा नहीं। कहा कि एक शर्त यह है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। अब बेटी के कैरेक्टर के बारे में तो मैं फिर किसी मौके बयान करूंगा, सुनना गौर से, कोई बात ना करे, ना कोई मोबाइल में तवज्जो लगाए। इन बातों को सुन के अपनी बहन बेटियों को बताना है इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। हुजूर गौसे आजम के अब्बू शेख मूसा जंगी दोस्त की शादी उसी बाग के मालिक शेख सोमई की बेटी से हुई। उनका नाम था मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर। फातिमा उम्मुल खैर क्या नाम था? मैंने उनकी मदार शरीफ पर फातिहा पढ़ी है कई मरतबे, और मैंने उस नहर से वजू भी किया है जिस नहर से बहता हुआ सेब गौस पाक ने खाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह ईरान में चलेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे बोलते लग रहा है एयरपोर्ट से वापस आना है। हम यहाँ के अखबार बेचने आए। अरे चलोगे? अब डर गए कि यार पैसे भी खर्च होंगे, तो बुलाएंगे तो वो दिलवाएंगे ना इंशाअल्लाह। बोलो भाई, हम लोग कौन सी पासबुक लेके पैदा हुए थे? सब तो उसी का दिया हुआ है। बोलो भाई, नहीं यकीन पड़ा कि अल्लाह ही देता है। लॉकडाउन में दुनिया के 193 कंट्रीज में 800 करोड़ लोगों को, 7 बर्र आज़म में 4000 से ज्यादा जबानें जानने वालों में, इन 800 करोड़ लोगों को किसने खिलाया था? पूरे साल घर में बिठा के। तो कहना पड़ेगा वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा बेटा। फिर भूल गए कैसे होगा? झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे बच्चे पलेंगे? हराम नहीं खाएंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे? ना ना ना, मेरा टॉपिक ही नहीं। दुआ करो हुजूर गौसे आजम का जिक्र हमारे कल्ब को शूट कर जाए, आमीन कहो। हुजूर गौसे आजम के अब्बू शेख मूसा जंगी दोस्त की शादी शेख अब्दुल्ला सोमई की बेटी मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर से हुई। कोई पूछे गौस पाक की अम्मी का नाम क्या है? जल्दी बोलो, क्या बताओगे? बोलो भाई, फातिमा उम्मुल खैर। बोलो बोलो, मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर। अब्बू का नाम है शेख मूसा जंगी दोस्त। वो इमाम हुसैन की बेटी की बेटी, और ये इमाम हसन की औलाद में से। बाप की तरफ से गौस पाक हसनी है और माँ की तरफ से गौस पाक हुसैनी है। तवज्जो सुनना, शादी हो गई 25 से 30, 35, 40, 45, 50, 55, 59, 59। अम्मी की उम्र 59 साल हो गई, अभी कोई औलाद नहीं पैदा हुई। गौस पाक की अम्मी की उम्र 59 ईयर्स हो गई, अभी कोई औलाद नहीं पैदा हुई। बात किस शहर की है? ये जीलान की। ये एरिया कौन सा है? बलाद फारस का। इसे अरब कंट्री में दाखिल किया गया? नहीं, ये अरब से बाहर है, जिसको अजम कहते हैं ये उलमा। अरब में नहीं आता इराक आता है। जीलान ये अरब से हट करके है। साइंस कहती है अरब की लड़कियां अगर 65 साल की हो जाएं, 66 साल की हो जाएं, वो बच्चों को पैदा कर सकती हैं, बच्चे जन सकती हैं, डिलीवरी उनके यहाँ हो सकती है। लेकिन अरब के अलावा अगर कोई लड़की, मिसाल के तौर पर इंडिया की 65 साल की हो जाए तो उसके यहाँ बच्चे नहीं हो सकते। वो अंदर जो उसके प्रोटीन होनी चाहिए वो उसके अंदर बाकी नहीं रहता है, वो ताकत व कुव्वत उसको नहीं मुयस्सर आती है जो एक अरब की लड़की को होती है। और गौस पाक की अम्मी अरब की नहीं अजम की थी। जब आपकी उम्र शरीफ 60 साल की हुई तो दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहो, तब हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। वो कुछ भी हो, 65 साल के हो कि 70 साल के, अल्लाह चाहे तो, जिसका अकीदा है ऊंची बोले भाई, अल्लाह चाहे तो बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करे।
अल्लाह चाहे तो बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर क्या दे। बात। हम लोग बैठ के मुजफ्फरपुर क्षेत्र में लोग खई नहीं खाते हैं यार, पहले मुर्गी की पहले अंडा, पहले अंडा की पहले मुर्गी। अल्लाह चाहे तो बगैर मुर्गी की अंडा पैदा कर दे, बगैर अंडे से मुर्गी पैदा। क्या बात। अगर शक है तो शक का इलाज करवाओ, यकीन है तो जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसा कर सकता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। हाँ, लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो गया यार, हमने तो मिट्टी फेंकी नीचे आ गई, बगैर पिलर के आसमान कैसे रुका हुआ यार। गौस पाक सरकार एक ही वक्त में 70 जगह कैसे चले गए, और सुन्नियों ने क्या क्या ड्रामे रखे हैं। लोग कहते हैं एक वक्त में 70 जगह गौस पाक कैसे चले गए, ये क्या क्या ड्रामाई अकीदा इनका हो गया। अरे मेरे भाई, शैतान की इतनी ताकत है कि एक वक्त में वो दुनिया के 200 के आसपास मुल्कों में जा सकता है। गौस पाक तो अल्लाह के महबूब के महबूब है। उनके तसर्रुफात, उनके इस्तिमना पर शक करते हो। हाँ, अगर कोई दिक्कत है तो खुद पूछो ना, कुरान से पूछो ना, हदीस शरीफ से। तसर्रुफात कितने, पावर कितने सहाबा को, वलियों के। अल्लाह अल्लाह। हुजूर गौस पाक की अम्मी की उम्र जब हुई ना 60 साल की, तब हुजूर शेख अब्दुल कादिर, अगर फख्र से कहो तो बोलो, जिस वक्त हुजूर गौस आजम सरकार पैदा हुए जीलान की जमीन पे, उस रात बलादे जीलान के अतराफो जवानी में जितनी औरतों की कोख से बच्चे हुए, सबको अल्लाह ने बेटा बना के पैदा किया। और यही नहीं, सबको अल्लाह ने अपना वली बना के पैदा किया। ये कोई फिल्म का चैप्टर है? ना 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 बाबा, 600 साल पहले ये किताबें लिखी हुई है। हुजूर शेख बड़ी शान वाले बुजुर्ग थे। अगर मैं जीलान की बात करूं तो घंटों लग जाए, बातें खत्म भी करनी है और आपको सलाम पढ़ के घर भेजना भी है खैरियत से। वादा करो इंशाल्लाह बगदाद चलेंगे, इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह। हाँ, बगदाद शरीफ देखोगे तो कहोगे काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। लोग कहते हैं बगदाद उजड़ गया, उजड़ गया। आप क्या, जो गाड़ियां नहीं, आप संसद और विधायक नहीं चलते, उन गाड़ियों पे वहां सवारी ढोई जाती है। उजड़ लेंगे, उजड़े हुए शहरों को बसाने वाला बगदाद। जिस शहर में शेख जुनैद बगदादी जैसे बुजुर्ग हो, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। जिस शहर में बहलोल दाना जैसे लोग हों, जिस शहर में शेख श्री सख्ती जैसे लोग हों, जिस शहर में सरकार जुन्नून मिस्री जैसे लोग हों, जिस शहर में इब्राहिम खव्वास जैसे लोग हों, जिस शहर में इमाम गजाली जैसे लोग हों, जिस शहर में दाऊद ताई जैसे लोग हों, जिस शहर में मौला अली के खलीफा ख्वाजा हसन बसरी के लाडले हबीब अजमी जैसे लोग हों, जहां मोहब्बतों का इमाम मंसूर हल्लाज हो, जहां पर सरकार शेख कबीर अहमद रिफाई के अबू शेख सुल्तान हो, और जहां पर सरकार इमाम आजम अबू हनीफा हो, 100 मरतबे से ज्यादा अल्लाह को ख्वाब में देखने वाले, जहां पर इमाम मूसा काजिम हो, जहां 7वें और 9वें इमाम जवाद तकी हो, जहां पर अबू बकर शिबली हो, जहां अबुल हसन नूरी हो, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, जहां अबू खुमरा हिंदी हो, जहां शेख इब्न जोजी हो, जहां पर जिस जमीन पर शेख नजीब काहिर सोहरवर्दी हो, जिस जमीन पर शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी हो, जिस जमीन पर अब्दुल जब्बार हो, जिस जमीन पर अबू सालेह हो, जिस जमीन पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद हो, वो फिर वो जमीन नहीं आसमान हुआ करती। सामईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। शान है शेख की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर गौसे आजम सरकार पैदा हुए जीलान की जमीन पर। कहाँ पैदा हुए? जीलान। ये बगदाद शरीफ में नहीं है, ईरान में है। 18 साल की उम्र में आपने अपनी माँ से कहा था, साहिबो एक मेरी बड़ी पुरानी गुफ्तगू है, आशिक बनना है कि महबूब। एक इशारा है, 2-3 मिनटों में इसे समेट दूं। आप जब बगदाद शरीफ में थे गौस पाक, तो आवाज आई अल्लाह की तरफ से, अय अब्दुल कादिर तू बड़ा होके क्या बनना चाहता है? आशिक बनना चाहता है कि महबूब? गौस आजम अपनी अम्मी के पास आए, रोने लगे, बोले मेरी माँ आवाज आती है बड़ा होके मैं क्या बनूं? अम्मी ने कहा बेटे करीब में एक अल्लाह का वली रहता है, जाके उससे पूछो कि मैं बड़ा होके क्या बनूं, आशिक बनूं कि? ये 2 अलग अलग रास्ते हैं, 2 अलग अलग, ये साइंस साइड, ये आर्ट साइड, ये बीओ में से MBBS है, समझ रहे हैं आप? हाँ, ये एडवोकेट लाइन है, जज की लाइन है, वो चीफ जस्टिस की, हाफिज कुरान, वो कारी कुरान, वो आलिम कुरान, वो मुहद्दिस, वो मुफस्सिर, वो मुज्तहिद है, सबकी लाइन है, वो बिजनेसमैन है, वो मुलाजमत करता वगैरह वगैरह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जाके उस दरवेश वो गंदगी के ढेर पर बैठा था, अल्लाह का वली। बोले बाबा मुझे एक सवाल करना है। बोले क्या? तो फरमाया कि मैं बड़ा होके क्या बनूं, आशिक बनूं कि? ऊंची बोले। उस दरवेश ने क्या कहा, अरे अब्दुल कादिर वापस चले जाओ, कल आओगे तुम्हें जवाब मिल जाएगा।
गौस पाक रात भर रोते रहे। जब वापस आए अम्मी से पूछ करके उसी दरवेश से मिलने के लिए जो आज कहेगा मेरा फैसला उसी कालम को भरने में होगा। मुझे आशिक बनना है कि महबूब बनना, मुझे आशिक बनना है कि महबूब बनना। कोई बात नहीं, बैठ जाए भाईजान, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हाँ, ये मोहब्बत से है भाई। जरा हाथों उड़ा के बोलो लब्बैक या गौसे आजम, ऊंची आवाज में लब्बैक या गौसे आजम। हुजूर गौसे आजम, तवज्जो दीजिए वरना बात समझ नहीं आएगी। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह जब पहुंचे वहां पर ये पूछने के लिए कि मैं आशिक बनूं कि महबूब, तो वहां वो फकीर नहीं था, जगह थी। लोगों से पूछा कि यहाँ पर एक दरवेश पड़ा था, वो किधर गया? लोगों ने कहा कल उसका इंतकाल हो गया। हुजूर गौसे आजम को जलाल आ गया। उसकी लाश कहाँ दफन की गई? मालूम है आपको? खाल खिंचती है, कटती है गर्दन। इश्क करना तमाशा नहीं है। मेरे घर पे किताब रखी है। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी, पढ़ाई, कहाँ दफन किया? लोगों ने कहा उसके दीन धर्म का पता नहीं था। बोले फिर? बोले उसके पैरों में रस्सी बांध करके फेंक दी गई लाश। चील कौवे उसकी लाश को नोच के खा रहे हैं। मेरे साथ अभी चले, मेरा घर इलाहाबाद से लखनऊ रोड पे है, 2 घंटे का फासला है। कुंडा प्रतापगढ़ मेरा घर है। चलो मैं दिखाऊं आपको कि उस किताब में लिखा हुआ है कुत्ते तक उनकी लाश को नोच के खा रहे था मगर वो अल्लाह का वली। ये कुत्ता नापाक होता है वगैरह वगैरह, फिर इस पर बहस करोगे तो इसकी रूह कौन निकालता है? समझ गए? इसकी रूह कौन निकालता है? अक्ल नहीं, अक्ल का इस्तेमाल नहीं। फरिश्तों के बेटे मालूम है आपको? अलगौस पाक गए, वहां देखा तो उसकी लाश को चील कौवे नोच के खा रहे थे। ये सोचा मत करो कि औलिया पर बुलडोजर चलता है तो ये अपने पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ना 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 ना, ये मत सोचा करो। हर वली अपनी कब्र में यही तमन्ना लेके जाता है, काश 72 हुसैनियों में हम भी होते, और वो मखसूस मनसब मिल चुका होता है। तो अब ये सोचते हैं कि मेरी कब्र पर ही बुलडोजर चलाए जाए, मैं सब्र करता रहूं ताकि सब्र हुसैन के छींटे हमें मिलते रहे। और मैं बता दूं, अगर हर जगह अपनी ताकत का इस्तेमाल करना जरूरी है, समझ जाएं, समझ जाएं, समझ जाएं। मैं बताता हूं कि अभी हिंदुस्तान में माजी करीब में अयोध्या फैजाबाद में अल्लाह के घर पे जो बुलडोजर चला है, फिर उसकी हिफाजत अल्लाह ने क्यों नहीं की? वो तो दाता बशरीजवरी का मजार नहीं है। कुरान शरीफ को टिश्यू पेपर बना लिया गया जर्मन के एक जजीरे पर। कुरान शरीफ को बीच में रखा गया, लड़कियां शराब पी के नाचती रहीं और कुरान को ठोकरें मारती रहीं। उस वक्त अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल क्यों नहीं किया? मुझे बताएं, सोचें आप, सोचें आप, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हर वक्त अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इमाम हुसैन ने भी अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया। फिर अब इस पावर किस काम का? वही पावर मैदान महशर में नाना की उम्मत की मगफिरत में काम आएगा। सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं उनकी लाश को चील कौवे नोच के खा रहे थे। मैं गया तो मैं जलाल में था, मैंने कहा ओ मर्दे कलंदर, कल तुमने कहा था कि अब्दुल कादिर कल आना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा, और तुम कल आने से पहले निकल लिए। वादा खिलाफ वली नहीं होता, वली वादा शिकन नहीं होता, वली वादे से मुकरता नहीं है। आप चले गए, मुझे जवाब नहीं दिया, नोची हुई लाश से आवाज आई। आ सकती है कि नहीं? सोचो, अपना सोचो, बताओ। पूरी कायनात के अकीदे की जो है ना तस्हीह की हम जिम्मेदारी तो हमारी है नहीं। सोचो, आ सकती है कि नहीं? अल्लाह चाहे तो आ सकती है। हुजूर फरमाते हैं कब्रिस्तान से गुजरो तो सलाम कर लिया करो। सलाम क्या दरो दीवार से करते हैं, बाइक से करते हैं, अपनी कार से सलाम करते हैं, बूढ़े शजर से सलाम करते हैं? सलाम वही होता है जहां जवाब मिलने की उम्मीद होती है। क्या बात? हाँ, हमारे और आपके बाप दादा इतना सुनते हैं? सोचो जरा सा, हम वलियों को सलाम ना करें, कहाँ की ट्रेजेडी है। खड़े हो जाएंगे हमारे बच्चे 15 अगस्त में, जनगण मन अदनायक जहे, अदब के साथ खड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान का संविधान है, हिंदुस्तान के हर उस कानून का हम एहतराम करते हैं जिसमें हमारी शरीयत का टकराव नहीं होता। आपके बच्चे भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब आती बात या नबी सलाम अलैका की, बोले ये शिर्क हो गया। अजीब बात है। अल्लाह वतन परस्ती के चक्कर में मजहबी दांव पे लगा दिया। सोचने की बात है। आइए दोस्तों, बात करें मोहब्बत की। हुजूर गौसे आजम फरमाते हो ओ मर्दे कलंदर, तुम अल्लाह के वली हो, और तुमने मुझसे कहा था कल आओगे जवाब मिल जाएगा। वली वादा खिलाफ नहीं होता, वली वादा शिकन नहीं होता, वली वादे से मुकरता नहीं है। आप मुझे बताए बिना चले क्यों गए? उस नोची हुई लाश से आवाज आई, अब्दुल कादिर तुम्हारा सवाल क्या है? बोले मेरा सवाल यह है कि मैं बड़ा होके क्या बनूं, डॉक्टर बनूं कि इंजीनियर बनूं, एडवोकेट बनूं, और डॉक्टर बनूं तो मैं क्या बनूं, एमबीबीएस बनूं कि न्यूरोसर्जन बनूं, मैं क्या बनूं, बीएमएस बनूं कि एफएमबीएस बनूं, मैं क्या बनूं? तो उस नोची हुई लाश से आवाज आई, साहिबो सुनो।
उस नोची हुई लाश से आवाज आई, अब्दुल कादिर अगर महबूब बनोगे तो तुम्हारी बड़ी इज्जत होगी। महबूब जैसे दामाद होता है, आता है तो पूरा मोहल्ला उसके आगे पीछे, नाराज हो गया तो पूरा गांव मनाने जाता है। क्या बात, दामाद जी ये खा ले, वो दामाद जी भी टाइट रहते हैं, ये खा ले वो खा ले, उसके बड़े हाव भाव रहते हैं, और नए नए तो और भी बड़े भाव दिखाते हैं, समझे। ये दर्जे महबूबियत का हिस्सा है। पूरा घर उनके लाड प्यार में, नाज बरदारी में लगा रहता है। भाई दामाद जी नाराज ना होने पाए, इसे दर्जे महबूबियत का हिस्सा कहते हैं। उस बुजुर्ग ने क्या कहा, अगर महबूब बनना चाहते हो तो फिर अल्लाह की रहमतें तुम्हारी नाज बरदारी करेंगी, मुकर्रबाने बारगाह इलाह तुम्हारा लाड और प्यार करेंगे। और अब्दुल कादिर सुनो, अगर आशिक बनना चाहते हो तो देख लो तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी, अल्लाह अल्लाह, कफन तक नसीब न हुआ। अब्दुल कादिर देख ले, मुझे किसी ने गुस्ल न दिया, मुझे किसी ने नमाज जनाजा की मेरे लिए पढ़ने की बख्शने की तौफीक न पाई, कोई मुझे 3/6 का प्लाट न मिला, मेरे पैरों में रस्सी बांध के मुझे वैसे ही छोड़ दिया गया। इंडोमान निकोबार पे मुगलिया खानदान का आखिरी बादशाह क्या कह के गया था, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सके वो मैं एक मुश्ते गुबार हूं। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई 4 फूल चढ़ाए क्यों, मेरे दर पे शम्मा जलाए क्यों, मैं तो बेकसी का मजार हूं। ये शेर आखिरी शेर थे उस अजीम बहादुर शाह जफर के जो इंडोमान निकोबार में। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं क्या, बोले अगर आशिक बनना चाहते हो तो देख लो आशिक की लाश पड़ी है। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुना, आशिक बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हुजूर गौसे आजम ने अपने दोनों हाथों को उठाया, फरमाया ए मर्दे कलंदर सुन, अगर आशिक बनने में दुश्वारियां ज्यादा हैं तो फिर अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। ये नारे हुजूर गौस पाक के थे। सीधे घर पे आए, 18 साल उम्र आपकी हुई और आपने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद शहर जाना चाहता हूँ। बोले ये शहर, बोले इराक मुल्क में इसकी कैपिटल है, राजधानी है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वहाँ एक मदरसा है जिसका नाम है जामिया निज़ामिया, जिसके फाउंडर हैं शेख अबू सईद मखजूमी, जिसके प्रिंसिपल कह दें आप, मोसिस कह दें आप, जिसके हेड हैं वो। मैं वहाँ पर इल्म हासिल करना चाहता हूँ। 60 साल की उम्र में गौस पाक पैदा हुए थे। कितनी मोहब्बतें अम्मी के दिल में रही होंगी। रोने लगी। आपने फरमाया मेरे बेटे जा, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अपने दादा मदीने वाले के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ। एक जुमला कहा था, बगदाद में 2 फितने बड़े मशहूर थे, एक नंगापन, एक राफजियत। फिर से बताऊं, जिन लोगों ने सिद्दीक उमर को गालियां दी, इनका बड़ा दबदबा था बगदाद में। और लड़कियां इतना कम लिबास पहन के मुसलमानों की रोड पे चलती थीं, परहेजगार लोग निकाब ओढ़ के चलते थे। आपकी अम्मी को पता था मेरा बेटा बगदाद जा रहा है, उरियानियत की फिजा में रहेगा, राफजियत की फिजा में रहेगा। लेकिन साहिबो, आपकी अम्मी ने क्या कहा, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, एक वसीयत है। बोले क्या? बोले एक मेरे हुक्म पर अमल करना। बोले क्या? बोले ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, वादा कर कभी झूठ नहीं बोलेगा। हाथ उठाओ, बताओ क्या कहा था गौस पाक के। आप अपने बच्चों से कहते हैं हम भी, बेटा अंग्रेजी में टॉप कर ले, जोग्राफिया में टॉप कर ले, मैथ में टॉप कर ले, स्पोर्ट्स की मालूमात में टॉप कर ले, पॉलिटिकल में तो अच्छी नॉलेज, कभी एग्जाम होगा तो आगे निकल जाएगा। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं अपने बच्चों से कहो बेटा सच बोलने में भी कभी टॉप कर ले। सच बोलना भी तो एक बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह के रसूल की सबसे बड़ी सिफत थी जो कुफारा ने मक्का की जबान पर आई, आपसे बड़ा सादिक मैंने जमीन पर नहीं देखा। मुसलमान झूठ बोलते हैं, माफी चाहता हूं साहिबो, हमें आपकी जरूरत है वरना हमें दफन कौन करेगा। हमें आपकी जरूरत है वरना हमारी कब्र में, हमारी कब्र के ऊपर कौन हमारी मगफरत की दुआ करेगा। लेकिन साहिबो आइए सच बोलने का वादा करें इंशाअल्लाह। गौस पाक की अम्मी ने क्या कहा था, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर जा, लेकिन हमेशा सच बोलना। फिर जैसे निकले ना वैसे आपको एक दुआ बताई, कहो तो उसे बता दो। ये दुआ रिकॉर्डिंग हो रही है, याद कर लीजिएगा। खुदा की कसम बड़ी मुबारक दुआ है। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मेरी माँ की ये दुआ है जो मुझे बताई मेरी माँ ने। न जाने कितने लोगों ने हुजूर गौस पाक की ज़ियारत कर ली है इस दुआ की बरकत से। ये दुआ मुझे बगदाद शरीफ में जिस बुजुर्ग ने बताई थी, अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, 25,000 लोगों ने उसके हाथों पे इस्लाम कबूल किया है। सुभान अल्लाह।
ये दुआ मुझे बगदाद शरीफ में जिस बुजुर्ग ने बताई थी, अगर दिल के है तो पढ़ लो। गौस पाक फरमाते हैं विलायत का जितना मेरा प्रमोशन हुआ है वो इसी दुआ की वजह से हुआ है। हाँ पढ़ोगे इंशाल्लाह? बड़े बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐसे नहीं लोग हैं ज्यादा आवाज बुलंद करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल काफी कसत्तुल काफी वजत्तुल काफी कफानिल काफी लिकुल्ली काफी व निअमल काफी वकानल काफी वलिल्लाहिल हम्द। ये दुआ आपको अल्लाह की जात पर तवक्कल कर इंशाअल्लाह ऐसा मुबारक पुख्ता अकीदा दिलाएगी कि आप दम खुद हो जाएंगे। समुंदरों के बीच से ये अमल आपको रास्ता दे सकता है इंशाअल्लाह। ऐसी कामिल दुआ है ये, आपका अल्लाह की जात पर भरोसा मजबूत करेगा इंशाअल्लाह। कह दो पढ़ना हर नमाज के बाद 11 मरते पढ़ना, ईमान मजबूत हो जाएगा। हमारा सबसे कमजोर अभी यही फॉल्ट है कि हम अगर किसी आस्थाने पे चले गए तो समझते हैं हमें अल्लाह की भी जरूरत नहीं, माज़ अल्लाह रब्बिल। हमें कोई आमिल मिल गया तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? हमारे बच्चों को नौकरी मिल गई तो अब हमें किसी अल्लाह उसके रसूल की जरूरत नहीं। ना 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 ना। लाख आपके पास अच्छी गाड़ी हो, पेट्रोल डीजल अच्छा हो, 25-50 हजार रुपए जेब में हो, ड्राइवर अच्छा हो, इंजन अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो और आप बनारस के लिए यूं निकलेंगे, यूं पहुंचेंगे, किसी की जरूरत नहीं। ना 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 ना। अकीदा ये हो सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह चाहेगा तभी बनारस पहुंचेंगे। समझ गए भाई? ये अकीदा गौस पाक सरकार का। आपकी अम्मी ने कहा है मेरे बेटे जा, सुनिएगा कुछ आपको हंगामा करना नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ। सरकार गौस पाक की अम्मी ने क्या कहा? ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है। अल्लाह अकबर। आपकी अम्मी के रोजे पर गया, मैं बहुत रोया था। आपने अपने लाडले को अलग किया बड़ी जवानी में। आपकी उम्र तो खैर डल चुकी थी माशाल्लाह, गौस पाक जवानी की उम्र में। आपकी अम्मी ने क्या कहा था? ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद तुझसे मेरी मुलाकात मैदान महशर में होगी। जा मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तुझे मैंने अल्लाह के हवाले कर दिया। गौस पाक सरकार रोने लगे। फरमाते जब तक मेरी माँ नजर आ रही थी मैं मुड़ मुड़ के अपनी माँ को देखता था। मुनव्वराना ने शेर कहा था, रोने में ये खतरा है तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है लब जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है पत्ते देहाती रहते हैं फल शहरी हो जाते हैं। गौस पाक की माँ रोती नहीं, गौस पाक भी अपनी माँ की मोहब्बत में रोते रहे। साहिबो अगर माँ घर पे हो तो माँ से मोहब्बत किया करो इंशाअल्लाह। बोले वो अपने हाथ उठाए जिनकी माँ जिंदा है, इन उठाए उठाए माशाअल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। बोले माँ से कभी नाराज मत होना इंशाअल्लाह। ठीक है भाई? मेरे एक दोस्त थे, मैं उनके घर पे गया, मैंने कहा ओ आपकी अम्मी कहाँ पे? तो रोने लगे। मैंने कहा रोने की बात क्या है? उनकी अम्मी की उम्र 90 साल की थी, मुझे बड़ी मोहब्बत करती थी। तो मैंने कहा अम्मी की तरह? तो रोने लगे। तो बोले ऐसे भी नहीं पता आपको? मैंने कहा नहीं। बोले अम्मी का इंतकाल हो गया। मैंने कब? तो मुझसे लिपट गए। मैंने कहा क्या बात है? तो बोले रमजान शरीफ में मैं अम्मी के साथ अफ्तारी कर रहा था, मेरे बड़े वाले भाई अम्मी से बड़े नाराज थे। मैंने कहा फिर? बोले अम्मी से बात नहीं करते थे मेरे बड़े वाले भाई। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले अम्मी ने रमजान में कहा था कि मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, पता नहीं क्या कसूर है मेरा, क्या बिगाड़ा है मैंने अपनी माँ का, मैंने क्या बिगाड़ा अपने बेटे का जो बेटा ही मुझसे बात नहीं करता। मेरी माँ बहुत रोती थी। पूरा रमजान निकल गया ना, चांद रात आया तो अम्मी ने कहा कि बेटा कल ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आएगा, ईदगाह में आएगा और मैं भी जाऊंगी ईदगाह। बच्चे खेले, मेला देखेंगे और मैं ईदगाह की ईद की मीन दहलीज के करीब बैठ के अपने बेटे का चेहरा देखूंगा। बोले मेरी माँ सुबह लाठी लेकर टुक 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 चली गई ईदगाह और ईदगाह के करीब में मेन गेट के करीब बैठ गई, मेरा बेटा आएगा। बोले बड़े वाले भाई आए तो माँ को देखा ना तो घूर के देखा अंदर चले जाए। और जब ईद की नमाज खत्म हुई तो सबसे गले मिलने लगे। मिलना भी चाहिए। शायर ने कहा ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है। वो कहते हैं आसिफ भाई मेरी माँ बाहर बैठी थी कि अभी अभी मेरा बेटा निकल के आएगा और मुझसे गले मिलेगा, मुझसे जरूर मिलेगा। आज तो ईद का दिन है, दुश्मन भी दुश्मन एक दूसरे को दोस्त बना लेते हैं, सालों बात ना हो लेकिन ईद के दिन तो ये सवैयां इकट्ठा खाते हैं लोग। बोले मैं इस इंतजार में बैठी हूँ, ऐ मेरे छोटे बेटे आएगा मेरा बेटा, मुझसे जरूर मिलेगा।
दरवाजे पे बड़ा बेटा आया तो वहां भी दो लोगों से मिला। माँ करीब में अपना फटा हुआ दुपट्टा फैला के बैठी थी। आजा मेरे बेटे आजा, ये दिल तेरे लिए, इसी सीने पर तुझे मैंने रख के दूध पिलाया, मैंने बड़ी खुशियां अता की हैं, अपना गम बुला के तेरी गम की उम्र को मैंने कम किया है, तेरी खुशियों की जुल्फों को दराज किया, आजा मेरे बेटे आजा। जैसे बड़ा भाई अंदर से निकला ना, माँ के करीब आया तो उसने पैर पटक के जोर से माँ को घूर के देखा। बोले आसिफ भाई माँ की तरफ तवज्जो नहीं की और नाराज होते हुए उसने कुछ कहा नहीं, पैर पटका और जोर से अपने घर की तरफ चला गया। मेरी माँ रोने लगी, वहीं पर गिरने की नौबत आ गई। मैंने उसे उठाया और उठा के घर ले आया, रोती रही। बोले बेटे क्या तकलीफ है मेरी जात से मेरे बेटे को, इसके रोने पर मेरी रूह तक बीमार हो जाती थी। आज मेरा बेटा मुझसे ईद के दिन भी सलाम न किया, सबसे गले मिलके और चला गया, उसने मुझसे बात तक न की। बोले आसिफ भाई माँ बैठी रही रोती रही, आंगन में मैंने सेवैयां ला के दी, इनकार कर दिया, पानी ला के दी, इनकार कर दिया। कहता आसिफ भाई कि अम्मी रोती रही, अम्मी कहती रही ये मेरा बेटा है, इसे क्या पता कि मैंने इस लोथड़े को कैसा पाला, कितनी मशक्कतों से मैंने इसकी परवरिश नशोनुमा की है। बोले बस अम्मी बैठी रही सोचती रही और थोड़ी देर के बाद अम्मी ने दाहिना हाथ अपने सीने पर रखा, कहा हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे तू मुझसे नाराज है, इतना कहा और वही चारपाई पर गिरी और उसकी रूह निकल गई, हमेशा हमेशा के लिए उसका इंतकाल हो गया। बोले खुशी का दिन था आसिफ भाई, गम की रातों में तब्दील हो गया, गम की सूरत में तब्दील हो गया। बड़े भाई को खबर मिली कि माँ का इंतकाल हो गया, तो आके दरवाजे पे खड़ा था। दिल ने कहा कि मैं इसको गोली मारूं, दिल ने कहा कि धक्के मार के इसे बाहर कर दूं, लेकिन फिर मैंने कहा एक हादसे के बाद एक और हादसा हो जाएगा। मैंने खामोशी अख्तियार की, मैंने कहा वो मैदान महशर का दिन है जहां पर यह फैसला होगा कि जीता कौन और हारा। साहिबो वादा करो इंशाअल्लाह अपनी माँ से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं रात के 2 बजे 3 बजे भी जाऊं वापस, अक्सर मैं अपनी गाड़ी को कब्रिस्तान लेके जाता हूँ, अपनी अम्मी के पास, अपने अब्बू के कब्रिस्तान पे सूरह फातिहा पढ़ के नजर करता हूँ। सूफी सुल्तान ये फरमाते हैं कि कब्रिस्तानों पे अगर माँ बाप दफन हो और 100 मुर्दे दफन हो तो ये सोच करके मत जाओ कि यहाँ पर 100 मुर्दों में मेरे माँ बाप दफन है, ये सोच करके जाओ कि 100 मरतबे अल्लाह के रसूल यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। वहां के परिंदों को रिस्क दिया करो, चूटियों को चीनी दिया करो, ये तुम्हारे मरने वालों के लिए मीठी मीठी दुआ करेंगे। वादा करो इंशाअल्लाह अपनी माँ की अगर जिंदा है तो उसके हाथ को चूम करके घर से बाहर निकला करो इंशाअल्लाह। सरकार महबूब इलाही ने फरमाया था जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, और माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। लोगों ने कहा माँ के इंतकाल के बाद क्या करते थे, तो सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता था, ऊपर बैठ के मैं दुआ करता था, मेरी माँ कब्र के नीचे आमीन कहती थी, मेरी तमाम दुआएं अल्लाह कबूल फरमा लिया। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ थक गए आप लोग, बोलो भाई थक गए। किसकी किसकी माँ इंतकाल कर गई, हाथ उठा के बोले अल्लाह मगफरत फरमाए, उनकी खबरों पे जाया करो इंशाअल्लाह। बोलो भाई उनकी खबरों पे जाया करो इंशाअल्लाह। बोले ठीक है उलमाए किराम मशाइख किराम के वरूद मसूद का वक्त अल्लाह सब पर करम फरमाए। सुने तेजी के साथ हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख 18 साल की उम्र में आए बगदाद शरीफ, हमदान के रास्ते में आए तो चोरों के सरदार ने अटैक किया और आपने कहा सच बोला। 60 डाकुओं ने कलमा पढ़ा, तौबा की तौफीक पाई गौस पाक से, आपने एंट्री फरमाई बगदाद शरीफ में। ये बारिश के दिन थे, मैंने अभी 4-5 दिन पहले हुजूर गौसे आजम के उस घर की ज़ियारत की है जिस घर में हुजूर गौसे आजम ने बड़ी मुद्दतों के साथ दिन गुजारे। बगदाद शहर में बिल्कुल पेंडिंग में है, वो लोग कम जानते हैं, वहां पर बहुत कम जाते हैं। सरकार गौसे आजम ने वहां 7 साल तालीम हासिल की। कितने, जो मेरी अपनी नॉलेज है, कितने 18 साल की उम्र में आए थे और अब उम्र कितनी हुई, अब आप दस्तार की बरकतों से माला माल हो गए। आपने तालीम हासिल की, शेख हम्माद दब्बास जैसे आपको मुअल्लिम मिले थे। हुजूर गौसे आजम सरकार की तालीम मुकम्मल हो गई, 25 साल की उम्र में आप फारिग हो गए। कितनी ऊंची बोले, वो एक वादा किया था आपने नोची हुई लाश के सामने अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। क्या वादा किया था,
अब इस आशिक बनने की मुहिम पर चलना है गौस पाक को। इल्म हासिल किया, ये थ्योरी थी, अब आगे बढ़ करके अपने कल्ब को रोशन व मुनव्वर करना है, ये प्रैक्टिकल है। हुजूर गौस आजम निकले अपने घर से और 40 किलोमीटर का सफर तय किया। उस जमीन पर गए जिसे मदाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह रहता था हुजूर की पैदाइश के वक्त, जिसके घर की दीवारें फट गई थी हुजूर के आने की वजह से। मदाइन एक ऐसा मुबारक पुराना शहर है, अगर दिल के है तो बोलो। इसी शहर के दामन में एक बुजुर्ग सहाबी हैं जिनको सलमान फारसी कहते हैं। जानते होते तो बगैर कहे सुभान अल्लाह कहते। हाँ, ये कौन है? सरवारे सलमान मोहम्मदी। हुजूर ने इनके बारे में फरमाया था कि दुनिया वाले जन्नत को ढूंढते हैं, जन्नत मेरे सलमान फारसी को ढूंढती है। उनके करीब में 1.25 लाख हुजूर के सहाबा में सबसे प्राइवेट सहाबी हुज़ैफा यमानी लेटे हुए। उनके करीब में जनाबे जाबिर अंसारी के बेटे अब्दुल्ला अंसारी लेटे हुए। उनके करीब में इमाम जाफर सादिक के सगे भाई इमाम ताहिर लेटे हुए हैं। वहीं पर हुजूर गौस आजम उस जंगल में गए 25 साल तक। कितने साल तक? सुने, रोटियां ठंडी हो तो बच्चियों के चेहरे पे तमाचे मारते हैं। अगर बारात में हमें देर में कॉफी मिले तो बारात वापस चली जाती है। ये ड्रामे हमारे हैं। जूतों के नीचे चावल के बड़े बड़े ढेले पड़े रहते हैं। रोटियां अगर ठंडी हो तो उंगलियों में नचा के सेल्फी लेके हम उसको बावर कराते हैं। हुजूर गौस आजम ने 25 साल इस जंगल में गुजारे। फरमाते हैं कभी कभी एक रोटी का टुकड़ा मिलता था तो पूरे साल कुछ नहीं मिलता था। घास खाकर मैं गुजारा करता था। पानी अगर मुझे एक दिन मिल जाता था तो पूरे पूरे साल प्यासा रहता था। मुझे वहां के चोर और डाकू पागल कहते थे। दमे नफ्स का शिकार होता तो लोग मुझे मुर्दों की टीम में डाल देते थे और गुस्साल गुस्ल देने वाला मेरे जिस्म पर पानी डालता। मैं उठ के बैठ जाता तो वो कहता, अरे अब्दुल कादिर पागल, तू यहाँ कैसे आ गया? भग यहाँ से। गौस पाक फरमाते, मैंने आशिक बनने की मुहिम की राह का मुसाफिर बना। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फरमाते, जब मैं अल्लाह 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 कहता था, जंगल के सारे जानवर मेरे चारों तरफ आके बैठ के मेरी आवाज से आवाज मिलाया करते थे। अल्लाह, इतनी मशक्कतें गौस पाक ने की। हमें इतना ही याद है कि गौस पाक मुर्गा बहुत खाते थे। गौस पाक बहुत मुर्गा खाते थे, हमें इतना ही याद रहेगा और कुछ याद नहीं। मेहनतें कितनी की गौस पाक ने। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। काश आप सुभान अल्लाह कहते थे। मेरे कहने से कहेंगे सारा सवाब तो मुझे को मिल जाएगा। हाँ, गौस आजम ने 25 साल तक फजर के वजू से इशा की नमाज पढ़ी। 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ते थे। इतनी मशक्कतें, इतना जिद्दोजहद हुजूर गौस आजम फरमाते थे। समझे? पैसे कितने थे मालूम है आपको? अडानी अंबानी उनका नौकरी करने के लायक नहीं। इतने पैसे गौस पाक के पास बगदाद आने के बाद थे कि सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी। लेकिन खुदा की कसम फरमाते हैं, काश पूरी दुनिया के लोगों को अब्दुल कादिर एक वक्त में खिलाता पिलाता। आपने फरमाया, किसी ने पूछा अल्लाह की बारगाह की सबसे बड़ी नेकी क्या है? अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। आपने फरमाया, सबसे बड़ी नेकी है भूखों को खाना खिलाना। और हम अपने ही दावत में अपने ही सगी भाई को नहीं पूछते। गोश्त की हड्डियां बोटियां सब दूसरों के दरवाजों पर पड़ी होती हैं, और जिसके दरवाजे पर पड़ी होती है उसके बीवी बच्चे अंदर से ताला बंद करके बच्चे खिड़कियों से जागते रहते हैं। चावल की, पुलाव की, जर्दे की महक से बच्चे दिन भर परेशान रहते हैं। हमारे बच्चों के पैरों के नीचे गोश्त की हड्डियां रहती हैं। ऐसे दीन नहीं फैलता साहिब। गौस आजम के लंगर खाने पर लिखा हुआ है, मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी, लेकिन अल्लाह की बारगाह में पब्लिक को खाना खिलाने से बड़ी नेकी नहीं मिली। बता दूं आज जिनके घरों में गरीबी आ रही है, क्यों आ रही है? बोलो, वादा करोगे, याद रखोगे, कल किसी को बताओगे इंशाअल्लाह। हुजूर गौस आजम से पूछा गया घरों में गरीबी कैसे आती है, तो आपने फरमाया अकेले खाना खाने से गरीबी आती है। जो समझा मुझे बताए, हाथ उठा के बताएं, समझ लिया आपने? इसी पर अमल कर लो तो कभी जलसे ना हो। यही सबसे बड़ा जलसा हो, हर दिन हर रात जलसों में होने का सवाब मिले। बीमारियां कैसी, ये शकुंतला, ये वेदांता, ये पीजीआई, ये सहारा, मैक्स ने उसे ले लिया लखनऊ में। मैंने पूछा सूफी साहब किबला से, ये पहले लखनऊ शहर था, इतने हॉस्पिटल नहीं थे। आज लखनऊ शहर भी है और सैकड़ों हॉस्पिटल है। तो फरमाया सूफी साहब ने, बात यह है कि पहले के दौर में लोग खिला के खाते थे, अब दिखा के खाते। पेप्सी थम्स अप की स्प्राइट की एक बोतल ली, अगले चौराहे तक चले गए पीछे पीते हुए।
रिक्शे वाले को 10 रुपए की फटी नोट दी, इतनी हाँ की मारूंगा साले दिमाग खराब हो जाएंगे, उसे गालियां दी और उसी के सामने हम जाके फ्रूटी पीते रहते हैं। यही वजह है कि हमारे बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। वादा करो इंशाअल्लाह। सूफिया कहते हैं हमेशा चाय पीने के लिए जाते हो चाय खाने, कभी चाय पिलाने की नीयत से भी जाया करो। ये सूफी साहब का जुमला है। जिनके घर के दरवाजे इतने मोटे हों कि फकीरों की सदाएं अंदर न जाने पाए, उनके बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। जिनके दरवाजों पर कुत्ते भूखे सो जाएं, उनकी तीसरी चौथी नस्लें भूखी मर जाएंगी। एक बात याद रखो, वादा करो इंशाल्लाह सखी बनेंगे। हुजूर गौसे आदम सरकार अभी भूखे प्यासे हैं। 25 साल तक मदाइन के जंगलों में गुजारा। मैंने वहां उस इलाके में मैंने ज़ियारतें की हैं। हुजूर गौसे आजम फरमाते मुझसे भूख बर्दाश्त ना हुई। मैं एक दिन बहुत टूट गया कि अब शायद मेरी जिंदगी खत्म होने वाली। मेरी पलकें भी उठती नहीं थी, महीनों हो गए थे मुझे कुछ खाए हुए। मैं पैदल चलते चलते पेट पर पत्थर बांध के बगदाद शहर के उस किनारे पर आया जिसे शूनीजिया कहते हैं। शूनीजिया, उसी के करीब में शेख जुनैद बगदादी लेटे हुए। मैंने एक मस्जिद में जाके एंट्री की, अल्लाह का नाम लिया और किनारे पर बैठ गया। फरमाते इस किनारे पर मैं बैठ गया और मैं समझ रहा था आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, भूख से मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। मुझे बताएं पढ़े लिखे लोगों, सबसे खतरनाक मौत किसकी होती है? पिस्टल की, जहर की, सुसाइड करने की, कत्ल से मारने की। सबसे भयानक मौत किसे कहते हैं मालूम है? मैं बताता हूं। सबसे भयानक मौत होती है भूख की। भूख की सबसे भयानक मौत होती है। किस्तों में इंसान मरता है, यहां से लेकर उसके नसें बिल्कुल सिकुड़ती जाती हैं। लेकिन आपको सुनने पर ताज्जुब होगा, 60 नबी काबे शरीफ से लेकर मिना के दरमियान गायबाना तौर पर लेटे हैं, उनकी कब्रें जाहिर नहीं है। 60 नबियों की ये वो नबी हैं जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई। हमारे लिए रोटियां गर्म ना हो तो हम 5 साल की बच्ची को तमाचे मारते हैं, अपनी बीवी के चेहरे पर प्लेटें तोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसे उसूल था इस्लाम का। अल्लाह के रसूल ने जब 3 साल तक शेबे भी तालीम में गुजारा, हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया था। तो हुजूर के गुलाम मालूम है क्या खाते थे? अपने ही जूतों और चमड़ों में जो चप्पल लगी होती थी उसको चाकू से काट करके हुजूर के सामने बैठ करके हुजूर के गुलाम पानी में भिगो भिगो के उसे खाया करते थे और कहते आए अल्लाह तेरा शुक्र है 800 रुपए किलो गोश्त खाने वाले आज जुमा की नमाजें छोड़े बैठे। हम भी इन बुजुर्गों की जूतियों को, इनके पैरों को धुल करके पीते हैं। हमारा भी वक्त गुजरता है। अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी के मदरसे के बच्चों की लेटरिन मैंने साफ की। ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूँ रात के आखिरी हिस्से में और आपको जो है अखबार फरोशों की अजमतों पर, उनकी मफाद परस्ती पर बात करूंगा, जेम्स बॉन्ड की किसी फिल्म का और रोनाल्डिनो की फुटबॉल की का तस्करा करूंगा। ना 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 ना, हमें भी आप हजरात का यहाँ पर होना और ये दर्द पैदा करता है कि आप मैदान महशर मुझसे पूछेंगे कि आप मेरे गाँव में आए थे और आपने क्या बयान किया। हम तो कुछ सुनने के लिए आए थे, महीनों इंतजार किया था। हम आपके पैरों के नीचे बैठ के बात करते हैं। सुनिएगा हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बात। मैं अब ये बात हो गई अहले हदीस की और जमात देवबंद की। एक हिंदू मजहब का शख्स मेरे साथ बगदाद शरीफ गया था, अभी भी गया था इससे पहले। अब वो ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप मुझसे तन्हाई पूछे तो मैं बता दूं कि गया तो हिंदू बन करके वापस हुआ तो क्या बन गया। सुभान अल्लाह, क्या बात। उससे पहले बहुत सारे मेरे दोस्त गए बगदाद शरीफ, जो पंजाब के थे, झारखंड के थे। एक विजय सिंह मेरे दोस्त थे, जब वो गए बगदाद शरीफ तो मैंने उनसे पूछा शेख अब्दुल कादिर गौस पाक के दरबार में, मैंने कहा विजय भाई आपको मेरे गौस का दरबार कैसा लगा? तो कहते हैं आसिफ भाई मैं हिंदू हूँ लेकिन आप तो जानते हो गौस पाक भी जानते हैं। मैंने जाके गौस पाक की जाली पकड़ी और मैंने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मैं हिंदू हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों पैदा हुआ। जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह बोले। मुझे नहीं मालूम मैं क्यों पैदा हुआ, लेकिन जब से मैंने आपका दरबार देखा है दिल कह रहा है आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ। जैसे उसने ये कहा मुझे याद आए बरेली की आला हजरत कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। समझ रहे? दुनिया में हर शख्स है जो अल्लाह के वलियों का मोहताज है। ये अल्लाह नहीं हो सकते, ये रसूल नहीं है, ये खुदा नहीं है। खुदा और रसूल तक पहुंचने का सबसे मजबूत जरिया अगर कोई है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। मैंने कभी उन्हें खुदा नहीं कहा, क्या बात है। मैंने कभी खुदाई का दावा करते हुए शेख को नहीं सुना। ना 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 ना, कंफ्यूजिंग कहीं से हो गई। कुरान कहता है वकुनु मा सादिकीन। क्या मतलब?
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन। सोचो जरा सा, अल्लाह आपसे कहता है, कुरान आपसे मुखातिब है, अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालो, आप मुझे बताओ कि अगर अल्लाह आपसे कह दे कि तुम मोमिन हो तो बात तो अब पक्की हो गई कि हम बख्श दिए जाएंगे। अल्लाह हमें मोमिन कह रहा है, लेकिन बात यहीं पर मुकम्मल ना हुई। अल्लाह कहता है तुम मोमिन हो और मैं तुम्हें कह रहा हूं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तुम ईमान वाले हो, तुम ईमान की सरहदों में दाखिल हो तो एक काम और करना, क्या? इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह कहता है मुझसे डरते भी रहना। सुनिए, कुरान है, जिस कुरान को पढ़ करके नील आर्मी स्ट्रांग चांद पर गया था। क्या बात, समझ रहे आप? जिस कुरान की आयतों की चमक सुनीता विलियम्स ने राडार पर महसूस की थी। वाह। जिस कुरान के बारे में अभी अभी माजी करीब में जर्मन की एक ऐसी साहिरा जादूगरनी ने कहा था, मैं सब पर, ईसाईइज्म पर, यहूदीइज्म पर, सनम इज्म पर, पत्थरों को खुदा कहने वाले, शजर परस्ती करने वाले, बहर परस्ती करने वाले, सबको डैमेज किया है जादू की बुनियाद पर, लेकिन मेरा जादू उस पर नहीं चलता है जो कुरान पढ़ा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उस कुरान की बात करता हूं। उस कुरान एक नुक्ता जबर जेर कोई हिला नहीं सकता कुरान का। समझ रहे हैं? यही नील आर्मी स्ट्रांग चांद पर गया था, वापस आया तो लंदन की यूरोप में कैलिफोर्निया नाम की यूनिवर्सिटी भी है और कैलिफोर्निया नाम का एक स्टेट भी है, वहां टहल रहा था तो अचानक मगरिब में अजान की आवाज आई उसके कानों में। तो उसने ड्राइवर से कहा, रोक गाड़ी रोक, ये आवाज कैसी आ रही है? तो ड्राइवर ने कहा, बोस ये इस्लाम धर्म के फॉलोअर हैं जो अजान देकर के नमाजियों को जमा करते हैं। नील आर्मी स्ट्रांग 1959-60 में सबसे पहले चांद पर जाने वाला शख्स कहता है, आज से तकरीबन 65 साल पहले, अपने ड्राइवर से कहता है, जिस रब ने मुझे पैदा किया है उसकी अजमत की कसम, यही आवाज मैंने चांद पर सुनी है। ये कोई लड्डू है संडीला का, इसे खत्म कर दिया जाए? ये जवनपुर की मूली है, इसे खा के खत्म कर दिया जाए? ना 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 ना, ना। जो इस्लाम शेबे अबी तालिब में न मिटा वो कभी न मिटेगा। क्या बात। जो इस्लाम करबला में न मिटा वो कभी न मिटेगा। क्या बात है, जिंदाबाद। जो इस्लाम ताइफ में न मिटा वो कभी न मिटेगा। बेशक, जिंदाबाद। हाँ तो उड़ा के बोलो इंशाअल्लाह, दिल से बोलो, दिल से बोलो। यही मुरादाबाद की जमीन है और 70 साल पहले अंग्रेजों ने पकड़ लिया अल्लामा काफी मुरादाबादी को और जुर्म के पादाश में उन्हें फांसी के फंदे पे लाना चाहा। अल्लामा काफी को जब गिरफ्तार करके फांसी के फंदे पे ला रहे थे ना, तो जज ने कहा, ओ काफी मुरादाबादी भागता था, गिरफ्तार हो गया, देख ये फांसी का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है। उस वक्त के गौस पाक के आशिक और आशिक रसूल अल्लामा काफी ने क्या कहा था, ए जालिम कुत्ते सुन, तुम मुझसे कहता है ये फांसी का फंदा मेरा इंतजार कर रहा है, अरे उस पर्दे के पीछे देख, मदीने वाले आका मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता। तो अल्लामा काफी ने कहा था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं इस फांसी के फंदे पर हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं। क्या बोलो भाई? हुजूर की ऊंची बोले, हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं। तो जज ने कहा, पढ़ ले ये तेरी आखिरी नात होगी। तो अल्लामा काफी ने कहा था, ओ कुत्ते सुन, तू कहता है ये तेरी आखिरी नात होगी, जो नात आज पढ़ के फांसी के फंदे पे जाऊंगा, सुबह कयामत तक हर मजलिसों में वो नात पढ़ी जाती रहेगी। ये वही नात है जिसके बोल हैं, आपको याद हो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। जरा हाथ उठा के बोलो, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाकी रहेगा इस्लाम, लेकिन अगर इस्लाम से छेड़खानी की तो हम बाकी न रहेंगे। क्या बात, हम बाकी न रहेंगे। कुरान कहता है कि तुम ईमान वाले हो, हम ईमान वाले हैं। अब तो मेरा कादर टाइट हो गया। कुरान कहता है इत्तकुल्लाह, मुझसे डरते हो? मैं कहता हूं मेरे मौला डरता हूं। अब तो मेरे पास सर्टिफिकेट मिल गई जन्नत में जाने की, फिर भी ना 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 ना, ना बात नहीं बनी। अल्लाह कहता है एक शर्त और भी है, वकूनु मास सादिकीन। अल्लाह कहता है ये डर और ये ईमान उसी वक्त तक सलामत रहेगा जब तुम किसी सच्चे के साथ। वाह, जिंदाबाद। समझ गए? इस दौर में सच्चा कौन है? किसकी बात करोगे? व्लादिमीर पुतिन की, बाइडेन की बात करोगे, ट्रंप की बात करोगे, हिंदुस्तान के इनकी बात करोगे? ऊंची ऊंची कुर्सी पर है बौने बौने लोग, बेच न डाले हिंदुस्तान को औने पौने लोग। समझे? इनकी बात करेंगे आप मेरी बात तवज्जो सुने, इनकी बात करेंगे हम। यही वो सच्चे हैं, इन्हीं के साथ रहा जाए कि अरब में आ जाए तो इनके लिए लड़कियां पेश कर दी जाएं, हरम की चाबियां दे दी जाएं। माज़अल्लाह, यही वकूनु मास सादिकीन में आते हैं। बोलो भाई कौन आता है? वो अल्लाह कहता है तुम सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चे कौन है इस दौर में? सोचो, कुरान कहता है। और जब जब कुरान पढ़ोगे तुमसे कुरान तब तब कहेगा सच्चों के साथ हो जाओ।
अगर खुदा की कसम कोई इस दौर में पूछे, बोल सच्चों का सरदार कौन है, कहना वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। 100 साल के बाद भी कोई पूछे सच्चों का सरदार कौन है, फिर भी फख्र से कहना वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके हजरत इमाम मेहंदी तक जो सच्चों का सरदार होगा उसी को दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहे। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौसे आजम। हमने बड़ी हाजिरी दी, हम तो भूल गए कि हमने गौस पाक का दरबार कितनी मर्तबे देखे, बगदाद कितनी मर्तबे गया, इराक कितनी मर्तबे, ईरान कितनी मर्तबे गया, मैं भूल गया। हकीकत में मुझे याद नहीं, ये खून मखदूम कायनात है, लेकिन जब भी गया वहाँ से सोचता था कि मैं क्या लेके आऊँ। हिंदुस्तान मोहब्बत के लायक मेरा दिल नहीं है, कुब्बे शरीफ की ज़ियारत के लायक मेरी आंखें नहीं हैं। दुआ करो अल्लाह इन आंखों को पाक कर दे, आमीन कह दो, अल्लाह इन आंखों को पाक कर दे। आज बड़े इख्तलाफात हैं, शेख अब्दुल कादिर की बातें करो उनकी करामतों की, तो ये देखो कुरान छोड़ कर की करामतों के पीछे पड़े, हदीस शरीफ छोड़ कर की करामतों के पीछे पड़े हुए। ये बड़ा ट्रेजेडी है भाई, बड़ा मसला है, आपस में लड़े मर जा रहे हैं। ना 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 भाई, ना ना ना, तुमने जो हुजूर के बारे में कहा, मैंने सवाल किया है, मेरा सवाल है, वो जुमले तो कभी सिद्दीक अकबर ने नहीं कहे। जो आपने कहा कि हुजूर के अंदर ये फाल्ट था माज़अल्लाह, वो जुमले कभी उमर फारूक आजम ने तो नहीं कहे। आपने तो गुंबद खदरा को सबसे बड़ा बुत कह दिया। ये बनाया किसने था? इब्ने सनान। इसे बनवाया किसने था? सनान नाम के बादशाह, अजीम शान मेमार ने बनाया था। और कितने साल पहले, तकरीबन 600-700 साल पहले का ये कुब्बा शरीफ है, जिसको कह दिया गया ये सबसे बड़ा बुत है। आपने बुलडोजर चला दिए बक्की शरीफ पर, हमको खामोश रहना पड़ा। आपने कहा ये कब्र पर ये अलामतें मना हैं। हमारा सवाल है, कभी सिद्दीक अकबर ने, उमर फारूक आजम ने किसी कब्र पे क्या पत्थरबाजी की है?